रमेश, एक 60 साल का बुढ़ा आदमी रेलवे स्टेशन पे एक बेंच पे बैठा है। उसकी आंखों में उदासी है, हाथ में एक पुराने कपड़ों का बैग। उसके कपड़े थोड़े मैले हैं, जूते पुराने हैं और चेहरा थका हुआ लग रहा है। सामने लोग स्टेशन पर भाग रहे हैं, कोई अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए तो कोई किसी से मिलने के लिए। लेकिन रमेश का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई उसकी फिक्र नहीं करता। वो धीरे से अपना लंच बॉक्स खोलता है तो अंदर सिर्फ एक सूखी रोटी होती है। रमेश कहता है, बस इतना ही बचा है, पर चल कोई नहीं, भगवान का दिया है। टुकड़ा तोड़ता है, लेकिन जैसे ही खाने लगता है उसकी नज़र एक छोटी लड़की पे पड़ती है। आंखों में भूख एक कोने में खड़े चुपचाप रमेश को देख रही है। बारिश से बचने के लिए सिर पे पॉलिथीन डाल रखी। एक पल के लिए रुक जाता है। उसे एक वजह याद आती है, अपनी बेटी सुमन। जब वो छोटी थी तब वो भी ऐसे ही भूख से रोती थी। तब रमेश हर हाल में उसके लिए रोटी लाता था। पर आज सुमन कहाँ है? क्या वो याद करती हो? बिना सोचे रमेश रोटी का आधा टुकड़ा तोड़ता है और उस लड़की की तरफ बढ़ाता है। रमेश प्यार से, बेटा खा ले। कि धीरे से रोटी लेती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ जाती है, लेकिन रमेश की आंखों में आंसू हैं। वो चुपचाप उसे देख रहा होता है। लड़की भागकर अपनी माँ के पास जाती है और एक फुटपाथ पे बैठी होती है। माँ भी उतनी ही कमज़ोर है, लेकिन जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा देखती है उसकी आंखों में एक सुकून आ जाता है। रमेश एक कोने में छुपकर माँ बेटी को देख रहा है। वो रोटी मिल बांट कर खा रहे हैं, हंसते हुए। उसके दिल में एक अजीब सा दुख है, लेकिन साथ ही एक शांति भी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन नंबर 1425 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। रमेश उसकी तरफ देखता है। वो जानता ही उसकी ट्रेन है। कहाँ जानी है ये उसे भी नहीं पता। शायद कहीं दूर, जहाँ कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो, या शायद कहीं नहीं। वो धीरे से उठता है, अपने कपड़े साफ़ करता है और अपने बचा कुचा सामान लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। आखिरी बार एक बार उस लड़की को देखता है, पर बिना आवाज़ किए प्लेटफॉर्म की भीड़ में खो जाता है।